इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 85 डे 6। मन को भगवान के साथ जोड़िए। परम पूज्य गुरुदेव के प्रेम का दिव्य प्रवाह जो मन को खींच कर ही ले जाएगा। अगर हमने इस स्वाध्याय को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, कर लिया, जी लिया, तो एक स्माइल बनी रहेगी और ऐसा लगेगा गुरुदेव अंदर हाथ डाल रहे हैं चेतना में और कह रहे हैं बेटा लाओ ये मन मुझे दे दो, तुम्हारा मन मैं ले जाऊं। कहते हैं ना, अगर भगवान मन को चुरा करके ले जाएंगे तो फिर क्या होगा? कितनी बढ़िया बात होगी। फिर तो जिससे प्यार हो जाता है ना उसी का चिंतन रहता है। जैसे कहते हैं ना, वो नींद चुराई मेरी तूने वो सनम, हम ये बॉलीवुड गाने गा रहे हैं तो वो हम किसी संसारिक इंसान के लिए गा रहे हैं। अब सोचो, अगर नींद ही भगवान चुरा ले, प्यास ही भगवान चुरा ले, भगवान दिल चुरा करके ले जाए, तो फिर हर समय भगवान का चिंतन होगा ना। यही तो गोपियों की दशा थी, हर समय कृष्ण का चिंतन था। कहते थे कृष्ण तुमने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा, तुम हमारे हृदय में नहीं बसे हो, तुम हमारा हृदय मन आत्मा सब चुरा कर ले गए हो, तो तुम हमारे नेत्रों का प्राण सब चुरा कर ले गए। यही माँ मीरा की दशा थी, यही ठाकुर की दशा थी, यही परम पूज्य गुरुदेव का हाल था। तो दिखाई भले ही वो व्यक्तित्व ज्ञान का सागर दिया है, 3200 किताबों का लेखक दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके मूल में जो प्रेम था वो प्रेम वही था कि ईश्वर चुरा कर ले गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं चिंतन ऐसा करो, अपने चिंतन को इतना स्ट्रांग बना लो कि भगवान मजबूर हो जाए किसको? चित्त को चुराने के लिए। ईश्वर मजबूर हो जाए चित्त को चुराने के लिए। और फिर चिंतन करेंगे तो जिसका चिंतन करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। राम 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 करते रहो। हम उस भारतीय संस्कृति में हैं, हम उस भारत भूमि में हैं जहां पर ऐसे लोग हैं, ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने मरा मरा करके राम को प्राप्त कर लिया। क्यों? शब्द मैटर नहीं करता है, मुंह से तो वो मरा मरा बोल रहे थे, लेकिन हृदय में क्या था? भगवान श्री राम थे। हृदय में स्वरूप किसका था? हृदय में स्वरूप माँ सीता का था, हनुमान जी का था, लक्ष्मण जी का था। जीभ की नोक से मरा मरा कर रहे थे, पर अंतःकरण और आत्मा राम को पुकार रही थी। तो हम वो है जहां मरा मरा करके राम को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम मंत्र अच्छा बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं मैटर नहीं करता, हमारा उच्चारण कैसा है मैटर नहीं करता, जिसको आता है उसको नमन, जिसको नहीं आता उसको भी नमन। हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है वो मैटर करता है। और इसी में गुरुदेव कह रहे थे कि बेटे चिंतन कहाँ लगा रखा है, जीभ कहाँ लगा रखी है, आप जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो क्रियाएं कराई जा रही हैं उनको समझिए। गुरुदेव हमें सप्तऋषियों के पास ले गए। गुरुदेव ने कहा जब मैं आपसे कहता हूँ सुबह ध्यान करके, तो आप भाव करो कि एक घना जंगल है, उसमें सातों ऋषि बैठे हैं और ऋषियों के आभा मंडल से प्रकाश किरणें निकल रही हैं। और जंगल जंगल जैसा नहीं लग रहा, वहां लाइट नहीं है, लेकिन ऋषियों के औरा मंडल से इतना प्रकाश निकल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक दैवीय ब्रह्मांड यहीं पर है। और ऋषियों का स्वरूप ऐसा है, 7-8 फीट के लंबाई, चौड़ी कद काठी, और चेहरे पर ऐसा तेज, ऐसा ओज कि देखते ही इंसान एकदम नतमस्तक हो जाए। ऐसे ऋषियों की सत्ता हमें वहां दिखाई दे रही है। हमें उसको कल्पना चित्र को गहरा करना होगा और इस कल्पना में भावना को जोड़ना होगा। और ये मत कहिए कि कल्पना करनी नहीं आती, हम सबको आती है। अभी मैं कह दूं, वो पल याद करो जिस पल आपने सबसे पहले अपनी संतान को गोद में उठाया था, आपको याद आ जाएगा। अभी मैं कह दूं, वो पल याद करो जिस पल आप अपने प्रेमी प्रियतम, संसारिक प्रेमी प्रियतम के साथ थे, या जिस पल जो एक हैप्पी मोमेंट था, आपने कोई डिग्री हासिल करी, या आपकी लाइफ का वो हैप्पीएस्ट मोमेंट याद करो। वो हमने पहले जिया है, हमारी स्मृति पर आएगा तो उससे रिलेटेड भावनाएं भी तो आ जाएंगी। ये भी हमने जिया है, हम ऋषियों की संतान है। अगर हमने वो दैहिक जिया है और जिसको याद करके आज हम खुश हो रहे हैं, तो सप्त ऋषियों के साथ होना ये तो सहज है। हम ऋषि परंपरा से आए हैं, हमने सप्त ऋषियों को देखा है। इस मानव देह में भले ही ना देखा हो, पर इस देह से पहले तो हमने सब देखा है, सब कुछ जिया है, हमें केवल उसे स्मृति पर लाना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब आप इमेजिन करो, आप इस तरह की कल्पना करोगे कि तो मन स्थिर हो जाएगा। अब आपका स्वाध्याय ऐसे ही करते हैं कि सप्तऋषियों के पास बैठे हैं और इतना दिव्य वन, इतना दिव्य घना जंगल है, लेकिन वो जंगल जैसा नहीं लगता है। चारों तरफ उनकी आभा और वो औरा मंडल है और सारे ऋषि मुस्कुरा कर देख रहे हैं। उनकी लंबाई चौड़ाई ऐसी, ऐसा व्यक्तित्व है जिसको देखते ही स्माइल आ जाए और जिसको देखते ही लगे अरे बस यहाँ से हटो ही मत, यहीं बैठे रहो, बस यहाँ से कहीं हिलना ही नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं बेटे आप ऐसा करेंगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। आपका मन भाग कर दिखाए, आप हमसे कहना, हम जो बताते हैं उसमें आपको ध्यान लगाना चाहिए, फिर देखिए कैसे मन भाग जाएगा। सवेरे हम आपको जो सजेशन देते हैं उसके हिसाब से आप अपने चिंतन को और विचार को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। विचार को उस श्रेणी पर स्थापित कर दीजिए। आपने कहा, हमने आपसे कहा प्रातः काल का स्वर्णिम सूर्योदय। आप विचार कीजिए कि प्रातः काल का लाल रंग का सूर्य सवेरे निकलता हुआ बड़ा वाला सूरज पूरब से निकला, थोड़ा निकला, फिर और निकला, फिर बढ़ा और अभी बढ़ा और फिर सूरज निकल आया। क्या मतलब है बेटे? बेटे हमने आपसे कहा
कि आपने मन को हमारी कही हुई बात पर लगा दें, फिर आपका मन उस काम पर लग जाएगा तो भागने का सवाल ही नहीं। यदि काम पर नहीं लगेगा तो भाग जाएगा। अब देखो क्या होता है ना, वृत्तियां होती हैं। अब आप कहोगे हमारा तो नहीं लग रहा ऋषियों को देखने में मन, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है जंगल वंगल। तो भैया ठीक है, तुम्हारा मन किस में लगता है, हमको क्या करना है, देखना है हमारा मन किस में लगता है। अब मान लो एक एग्जाम्पल फीमेल का लेते हैं, कोई फीमेल है, मेरा मन तो हर समय गोल्ड में लगा रहता है, मुझे तो बस सोने के कंगन दिखाई देते हैं, सोने के आभूषण दिखाई देते हैं, और अपनी अपनी तिजोरी दिखाई देती है, और लगता है इसमें और थोड़ा आ जाए, इसमें और थोड़ा आ जाए। तो कोई बात नहीं, इसमें मन लगता है ना, पक्की बातें लगता है। अब क्या करो, अपने इष्ट के स्वरूप को देखो, श्री राधा को देख लो, उनका श्रृंगार कर दो अपने सारे आभूषणों से। माँ मेरे पास यही है, मुझे पता है मेरा नहीं है, पर मेरा मन इसमें फंसा हुआ है, तो मैं इससे तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। सप्तऋषियों को देख लो, उनके चरणों में अर्पित कर दो। नहीं देखे जा रहे तो आप देवी का स्वरूप देख लो, माँ गायत्री का स्वरूप देख लो, उनका श्रृंगार कर दो। हम क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। प्रवर्त मन कहाँ लग रहा है, पूछो इस प्रवर्त मन से। टीवी देखने का बहुत शौक है, नहीं छूट रहा। टीवी में क्या देखेंगे ये तो ध्यान रख सकते हैं, टीवी में क्या देखेंगे, और ऐसा देखें जिससे कुछ सीखें, जो हमारे को कंट्रीब्यूट कर रहा हो, ये तो देख सकते हैं। तो हम पहले ये एनालिसिस कर लें कि हमारा मन किन चीजों में लगता है। चलो बहुत नींद आती है, चलो ठीक है बहुत नींद आती है, ये भी अपना प्रारब्ध पूरा करके जाएगी, जितना इसका खेल है खेलेगी। सोते समय ये तो भावना कर सकते हैं कि हम गुरुदेव की गोदी में, माता जी की गोदी में सो रहे हैं, और विश्वास करके सोएंगे कि वो हमें उठा ही लेंगे, इस मानव देह का वो कोई ना कोई उपयोग ठीक ठाक सा कर ही लेंगे। अगर हमें ये विश्वास हो जाए, और ये स्पेशली उन सब भाई बहनों के लिए है जो इस यात्रा पर चल रहे हैं, अध्यात्म की यात्रा पर चल रहे हैं, ठीक है, और जिन्हें अंदर गिल्ट हो रहा है, सुबह ना उठने का गिल्ट तो बहुत ही बड़ा गिल्ट है, मेरे को तो ऑन एंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। वहां पर हम ये विश्वास तो करें कि ये मानव तन मिला है, और इस मानव तन का गुरुदेव कुछ ना कुछ उपयोग कर लेंगे, क्योंकि गुरुदेव जीवन में आ गए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमको चाहिए कुछ बड़ा उपयोग, हमको छोटे मोटे से शांति नहीं पड़ रही। अरे गिलहरी ने भी कुछ तो किया ही था, तो हो सकता है गिलहरी की भूमिका निभानी हो। तो इसलिए अपनी धारणाओं को, अपनी विचारणाओं को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए। नींद ज्यादा भी आ रही है तो कोई बात नहीं, जितना हो सके नाम जप करो, और यही सोचो हम तो गुरुदेव की गोदी में है। लेकिन इसके मूल में ये नहीं होना चाहिए हम इतने बुरे हैं, हम इतने बुरे हैं, गुरुदेव अब क्या करें, यही एक धारणा रह गई। नहीं, प्रेम से भगवान की गोदी में, दिल से भगवान की गोदी में, शरणागति के साथ। इस सोने का गिल्ट नहीं होना चाहिए, बोलो कि ये तो चला जाएगा, ये तो एक प्रारब्ध है, ये संस्कार है, कई जन्मों का है, तो जब जाना होगा चला जाएगा। हमारा अभ्यास प्रयास क्या होना चाहिए, जब हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को या किसी देव शक्ति को विजुलाइज करेंगे, तो क्या उनके गुण ट्रांसफर नहीं होंगे? कौन सी डेट को होंगे ये मेरे आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का अलग गुण कर्म स्वभाव अलग प्रारब्ध है। लेकिन होंगे, परम पूज्य गुरुदेव 2 बजे उठ जाते थे, तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि हम भी 3-4 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे। पर हमको कोई इमेजिनेशन क्रिएट नहीं करनी, हमको कोई डेट नहीं ढूंढनी कि कब होगा। उस डेट को ढूंढने का मतलब ये है कि हम गिल्ट में। आत्मग्लानि के साथ भगवान नहीं मिल सकते, आत्मग्लानि के साथ चिंतन ईश्वर पर टिकना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अपने विकारों पर चिंतन बहुत ज्यादा टिक जाता है। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं। जो गुरुदेव की आवाज में कई सारे ध्यान है, आपको मिल जाएंगे, चैनल पर भी 70-80 ध्यान है। ध्यान का मतलब ही क्या है, एक दैवीय धारणा, पूरे भाव में डूबकर। और गुरुदेव ने आवाहन का भी बताया, कुछ नहीं ना तो एक ध्यान मिलेगा आपको चैनल पर, आवाहन ध्यान, उसको देख लीजिएगा। आवाहन ध्यान की एनर्जी ऐसी है कि केवल आवाहन करते करते 50 मिनट बीत गए। वो हो क्या रहा था, हम लोग शाम को बैठे थे, ध्यान का सत्र चल रहा था, और होता ही है कि ध्यान से पहले आवाहन करना है। आवाहन किया, और वो आवाहन की एनर्जी को गुरुदेव ऐसा मोड़ के ले गए कि 50 मिनट इन्वोकेशन ही होता रहा लगभग, शायद 50 मिनट का, उसका नाम है इन्वोकेशन ऑफ गॉड। और फिर ऐसा लगा कि क्या कर रहे हैं अब ध्यान कब होगा, और बाद में लगा कि यही तो ध्यान था, ये पूरा ध्यान ही तो था, जहां भगवान से संवाद था, भगवान से बात थी, और सबकी आंखों में अश्रु थे, सबकी आंखें गीली थी। तो गुरुदेव हमारे चिंतन को दिशा दे रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, और फिर उसका तरीका ये भी है कि हम एनालिसिस कर लें अपने विकार को, और अपने विकार को भगवान के चरणों में रखने का रास्ता ढूंढ लें। गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए क्या करना चाहिए, प्रत्येक क्रिया के साथ जो कर्मकांड बनाए गए हैं वे श्रेष्ठ काम के लिए बनाए गए हैं। कर्मकांड करते समय आपका ध्यान इस क्रिया पर जाए जो बोलकर तो नहीं बताई गई, पर क्रिया के माध्यम से बता दी गई। कल हमने आपको बताया था कि आचमन से हमारी वाणी का परिष्कार होता है। कल जब आप आचमन करें तो यह ध्यान करें, यह विचार करें कि हमारी वाणी का संशोधन हो रहा है, वाणी को हम धो रहे हैं, वाणी को हम साबुन लगा रहे हैं, वाणी को हम पत्थर पर पीट रहे हैं, वाणी की ढिलाई कर रहे हैं, वाणी पर पानी डाल रहे हैं। जैसे बच्चा गंदा हो जाता है, टट्टी करके आता है, तो उसके ऊपर बाल्टी से पानी डालते हैं, उसे धोते हैं, नहलाते हैं, उसको साफ करते हैं। आप ये विचार कीजिए कि हमारी वाणी जो अभक्ष्य खाने की वजह से, अवांछनीय वार्तालाप करने की वजह से गंदी हो गई है, इसको हम धोते हैं और साफ करते हैं। जैसे धोबी धोबी घाट पर कपड़े को ले जाकर पत्थर पर रगड़ता है, आप कल्पना कीजिए कि आपकी जीभ पर को धोबी की तरह से हम घाट पर ले जाते हैं और पत्थर पर रगड़ कर धोते हैं। पानी का जो हमने आचमन किया उसके सहारे से हम
अपनी जीभ को पिटाई दें, डंडे पे डंडा दें और उसका सारा का सारा कचूमर निकाल देते हैं। फिर देखिए वह गंदी जीभ गंदी कैसे रहेगी, अपने आप साफ हो जाएगी। अब देखिए गुरुदेव कितनी खूबसूरत बात बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीभ को वाकई में डंडे पड़ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आचमन करते टाइम ये ध्यान आना चाहिए कि इस जीभ से हमने कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाया, हमने कभी किसी को अनुचित तो नहीं बोला, हमने क्या क्या कर्म किए, इस जीभ से हमने क्या क्या खाया, हमने अभक्ष्य तो नहीं खाया, ऐसा तो नहीं खाया जिसे खाने से किसी को तकलीफ हुई हो। ऐसा हुआ हो तो हृदय में एक हलचल हो जानी चाहिए और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, और जीभ को दोष नहीं देना, ये जीभ ने गलत कर दिया। जीभ तो एक यंत्र है, उसको जैसा बजाएंगे वैसा बज जाएगी। इसी जीभ से भजन किया जा सकता है, इसी जीभ से भगवान का नाम लिया जा सकता है, इसी से गाली दी जा सकती है। ये सारा जीभ का खेल नहीं है, ये सारा मन का खेल है। आध्यात्मिक मन जागृत हो गया तो बात सारी सही, लेकिन हम क्या करेंगे, जीभ को दोष दे देंगे। अब बताओ ये जीभ मान ही नहीं रही तो क्या करें, जीभ मान जाएगी, इसे मनाइए तो सही। तो जब आचमन करें तो पहले उस जल को देखें, जो आचमन का जल है उसको देखें और सोचे गुरुदेव माँ हमारे हाथ में ये जल रख रहे हैं, अपने हाथ से जल नहीं ले रहे हैं। हम यज्ञ में बैठे हैं या पूजा में बैठे हैं और षटकर्म कर रहे हैं तो हम सोचते खुद ही जल ले लिया, खुद ही पी लिया। नहीं, सामने हमारे गुरु बैठे हैं, सामने हमारा इष्ट बैठा है, उन्होंने हमारे हाथों में मुस्कुराते हुए जल दिया और कहा ये जल नहीं है, ये अमृत है, इसमें गायत्री माँ का प्राण है, इसमें गायत्री माँ की शक्ति है, अब तुम्हारी जीभ पर गायत्री देवी विराजित होगी, आप जल ग्रहण करें। हम और जल ग्रहण करते के साथ ही हम सोच ले जीभ पर गायत्री माता बैठी, जीभ पर गायत्री माता बैठी है, जीभ पर सरस्वती माता बैठी है, जीभ पर श्री राधा बैठी है, जीभ पर जो भगवान आपको अच्छा लगता है उसको इमेजिन कर लीजिए। अब उसके बाद फिर इमेजिन कीजिए कि हमने पुराना क्या क्या ऐसा कर्म किया, उसके लिए क्षमा मांगिए और माँ के चरणों में रखिए। और जब हम ये अभ्यास बार बार करेंगे, जब हम बार बार ये स्मरण रखेंगे कि जीभ पर ईश्वर बैठा है, जीभ पर भगवान बैठा है, तो गलत बोलने से पहले 4 बार सोचेंगे। अब आप सोचो आप कुछ अभक्ष्य खा रहे हो और आपको जीभ पर गायत्री माता बैठी दिखाई दे जाए तो खा पाओगे क्या? और धीरे धीरे चिंतन कहाँ चला जाएगा, अब ये जीभ ही गायत्री माता हो गई। धीरे धीरे क्या होगा, अभी तो जीभ पर भगवान बैठा है, धीरे धीरे जीवा भगवान, इसी को कहते हैं विसर्जन विलय। देखो समर्पण विसर्जन विलय, समर्पण में हमने आचमन को स्वीकार किया, राइट, यानी यज्ञ में आके बैठे यस तो बोला कि हाँ ये अच्छा है, हमको करना चाहिए उपासना, ये समर्पण है कि हम उपासना के लिए हाँ बोल रहे हैं, यस यस कहना समर्पण है। उसके बाद विसर्जन है, विसर्जन है कि हमने ये धारणा करी, भगवान का कहना माना, उन्होंने जल दिया और हमको पता है कि वो जो जल दे रहे हैं, इस जल को खाने के बाद हमारी जो ललचाती जीभ है, ये फालतू चीजें खाती है, ये रुक जाएगा। तो हमने ये निर्णय लिया ना यहाँ पर विसर्जन में कि अच्छा अब ये जीभ ये खाने के बाद चिप्स का पैकेट मुंह में जाएगा तो 4 बार सोचना पड़ेगा खाएं कि नहीं खाएं, कुछ फालतू चीज खा रहे होंगे तो 4 बार ही सोचना पड़ेगा। अभक्ष्य तो बहुत दूर की चीज है, डेड फूड हम जो खाते हैं उसके लिए भी मन को सोचना पड़ेगा। तो हम लेके इसके बाद भी हमने ये आचमन लिया तो ये विसर्जन हो गया। क्या हम मेंटली जान रहे हैं कि बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, लेकिन हमारा मन उन्हें छोड़ना चाहता है क्योंकि हमें पता है कि हमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हमने वो पिया और उसके बाद जीभ पर गायत्री माता का बैठना और फिर जीभ का गायत्री माता हो जाना, ये विलय की स्टेजेस हैं। फिर जब जैसा जिएंगे वैसे अनुभव होंगे, क्योंकि समर्पण के भी कई सारे आयाम है, विसर्जन के भी कई सारे आयाम है और विलय के भी कई सारे आयाम है। ये एक बार में नहीं होता, इट इज अ पूरा प्रोसेस, इट इज अ कंप्लीट जर्नी, इट इज अ कंप्लीट यात्रा। तो वो यात्रा तो तभी होगी जब पहला स्टेप फॉलो करेंगे। तो षट कर्म के जितने भी स्टेप हैं, गुरुदेव ने षट कर्म पर पूरा स्वाध्याय लिया है जन्म शताब्दी पुस्तक माला में, चाहे तो षट कर्म की उस पुस्तक को सुन सकते हैं क्योंकि बड़ा खूबसूरती से गुरुदेव ने उसमें समझाया है। गुरुदेव ने कि भगवान को मनाने का या शिखा स्थान पर गायत्री माता शिखा स्थान की पूजा करने का क्या महत्व है या अक्षत चलाने का क्या महत्व है, बहुत खूबसूरती से गुरुदेव ने उसको समझाया है। एक तो JSPM 4 को सुनेंगे, भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री महामंत्र, तो इसमें भी ये समझ में आएगा कि क्या है। उसके अलावा एक है JSPM 31, इससे भी बहुत रिलेट होगा, 5 प्राण 5 कोश, इससे भी बहुत रिलेट होगा। उसके बाद JSPM 38 और 39 ये बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म कांड में छुपा व्यक्तित्व निर्माण, कर्म कांड की प्रेरणाओं में छुपा अध्यात्म, ये है JSPM 38 और 39। और JSPM 40 मंत्र बनाम उच्चारण, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये मिलाकर गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। आप जब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको JSPM के नाम से मिल जाएगा और बुक का नाम भी आपको उसमें मिलेगा, लेकिन बुक के नंबर से ढूंढेंगे तो ज्यादा आसान होगा। तो इनको सुनकर देखिए। आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और
अब तो वाणी पर गायत्री माता बैठी है या वाणी गायत्री माता है, एटलीस्ट यही अभ्यास कर लें, कुछ नहीं तो। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।